तो हम लोग शुरुआत करते हैं परिवहन की। यार ये परिवहन है क्या? तो परिवहन का नाम तो सबने सुना होगा। चलो बच्चों, परिवहन विभाग तुम लोगों ने देखा होगा कि रोडवेज की जो बसें आती हैं, तुमने उसमें अक्सर देखा होगा कि उसमें लिखा होता है परिवहन विभाग या फिर परिवहन, है ना। इसका मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब है कि किसी भी सामान को हमने यहां से उठाया, इंसानों को उठाती है बसें, और एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जा करके छोड़ देती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? परिवहन। ये बात समझ में आ गई कि किसी पदार्थों को हमें क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है ना। जाहिर सी बात है और इतनी सी बात है। अब ये हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में परिवहन क्यों जरूरी है ना। तो जैसा कि हमें मालूम है कि ये हमारा इंसान, और इसने कुछ भी खाना खाया, है ना। जब इसने खाना खाया तो खाना कहाँ गया? इसके पेट में गया, और पेट में खाने का डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ। खाना पचने के बाद शरीर की सभी कोशिकाओं में खाने की जरूरत होती है ना। शरीर के सभी हिस्सों में उपस्थित कोशिकाओं में खाने को पहुंचाया जाता है, लेकिन खाना पहुंचाया कैसे जाएगा, है ना। तो खाना पहुंचाने के लिए शरीर में एक विशेष प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं, जिसको हम लोग बुलाते हैं क्या? परिवहन। ठीक है बच्चों, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? वापिस से हम बताते हैं कि जो भी हमने खाना खाया था, ठीक है, खाने का क्या हुआ बेटा? पाचन हुआ। और पाचन हम लोग पढ़ चुके हैं। खाना पचने के बाद शरीर के सभी हिस्सों में जाएगा। शरीर के सभी हिस्से मतलब हाथों पे भी जाएगा, पैरों पे भी जाएगा। खाना खाने के बाद तो खाना पेट के भीतर गया था, ये खाना वापस से दिमाग के पास कैसे आया, हाथों के पास कैसे आया, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इस खाने को कहाँ मिला दिया गया? रक्त में मिला दिया गया। कहाँ मिला दिया गया बच्चों? रक्त में। में। और ये रक्त क्या करेगा? पूरी बॉडी में, शरीर के सभी हिस्सों में, है ना, शरीर के सभी हिस्सों में क्या करेगा? बहता है ना। और जब ये शरीर के सभी हिस्सों में बहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो खाना पेट के भीतर पचा था वो खाना ब्लड में मिला दिया गया, और ये ब्लड पूरी बॉडी में घूमता टहलता रहता है ना। इतनी सी बात थी, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। तो हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या होगा कि जटिल प्राणियों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का आवश्यकता अनुसार आवागमन ही परिवहन कहलाता है ना। और इसे संपूर्ण कराने के लिए या फिर इस परिवहन को पूर्ण कराने के लिए जिस परिवहन तंत्र या जिस अंग तंत्र की आवश्यकता होती है, उस अंग तंत्र को हम लोग परिवहन तंत्र बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? परिवहन परिवहन तंत्र। तंत्र। चलो ठीक है, हम बात करते हैं सबसे सरल जीवों की। किसकी बात करेंगे बच्चे? सरल जीवों की, है ना। सरल जीवों से ही शुरुआत करते हैं। चलो अच्छा मान लेते हैं, जैसे हमारा केचुआ है। क्या है बच्चों? केचुआ। और ये केचुए का शरीर है। ये जो केचुआ है ना, इसके शरीर में रक्त, रक्त अर्थात तुम्हारा वही ब्लड, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये कैसे भरा होगा और किस तरह से ये काम कर रहा होगा? देखो बेटा, तो जाहिर सी बात है, यार ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम यहां से शुरू करते हैं कि जो परिवहन तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। दो प्रकार का। ध्यान देना, एक है तुम्हारा खुला परिवहन तंत्र। कौन सा बेटा? खुला। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बंद परिवहन तंत्र। थोड़ा थोड़ा लिख भी लेना, क्योंकि हम लोगों के पास अब समय बचा नहीं। हम खुले परिवहन तंत्र की बात करेंगे कि जो ये खून है ना, ये खून बॉडी में ऐसे ही कोटर बने होते हैं। कोटर समझ रहे हो? ऐसे ये खाली जगह होगी, और उसी खाली जगह जगह में ये खून क्या हो जाएगा बेटा? भर दिया जाएगा। ये दिख रहा है बच्चों? समझ में आया कि रक्त को कोटरों में ही भर देते हैं। और बंद परिसंचरण तंत्र में बेटा क्या होगा कि रक्त को विशेष प्रकार की नलिकाओं में, विशेष प्रकार की नलिकाओं में बहने की इजाजत होती है।
क्या होंगी यहाँ पर? विशेष प्रकार की वाहिनियां होंगी। वाहिनियों को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? नलिका या फिर नली। नली मतलब पाइप, डक्ट। ठीक। खुले में क्या होगा बेटा? जो तुम्हारा रक्त है वो शरीर के कोटरों में भरा होगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, ध्यान देना वापस से, छोटी सी गलती हो गई हमसे। जो केचुआ आएगा वो किसमें आएगा? बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा बच्चों? बंद के अंतर्गत। ठीक है? तो तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या होगा? कोटर्स होंगे और ये कोटर डायरेक्ट कनेक्ट होंगे किससे? तुम्हारे परिवहन तंत्र से। ठीक है? अर्थात रुधिर शरीर से सीधे जुड़ा होगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र के लिए? कि तुम्हारे पास वाहिनियां होंगी और उन वाहिनियों में ये रक्त बहेगा। और रक्त को बहने के लिए एक विशेष प्रकार की मोटर की आवश्यकता होगी, है ना? चलो हम इंसानों की बात करेंगे। मनुष्य का परिवहन तंत्र किस प्रकार का होगा? खुला परिवहन तंत्र होगा या फिर बंद परिवहन तंत्र होगा? सर खुला परिवहन तंत्र होगा। अभी ध्यान दो वापस से। उस बच्ची ने बोला है कि खुला परिवहन तंत्र होगा। हमने तुमको अभी बताया है कि खून नसों में बहेगा, वाहिनियों में बहेगा। वाहिनियों को ही नसें बुलाते हैं। तो जो मनुष्य का परिवहन तंत्र होगा बेटा, वो कैसा होगा? बंद परिवहन तंत्र होगा। और बंद परिवहन तंत्र का मतलब होता है कि बेटा विशेष प्रकार की नसें पाई जाएंगी और इसी नसों को हम लोग क्या बुलाते हैं? वाहिनियां बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? वाहिनियां। लेकिन अगर हम वही खुले परिवहन तंत्र की बात करेंगे तो इन सभी में वाहिनियां नहीं पाई जाती। तो लिख लो, वाहिनियां क्या होंगी? अब्सेंट, मतलब अनुपस्थित। चलो तो वापिस से, खुला परिवहन तंत्र क्या है और बंद परिवहन तंत्र क्या है? खुले परिवहन तंत्र में वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। तो ऐसे जंतु जिनमें वाहिनियों का अभाव होता है, अर्थात प्रिमिटिव टाइप, मतलब आधे टाइप के जंतु, ऐसे जंतु जिनमें वाहिनियों का अभाव होता है, उनमें कौन सा तंत्र पाया जाएगा? खुला परिवहन तंत्र पाया जाएगा। और इस परिवहन तंत्र में रुधिर अर्थात जो ब्लड है तुम्हारे शरीर का, वो सीधे शरीर के संपर्क में होता है। लेकिन वहीं अगर हम बंद परिवहन तंत्र की बात करेंगे तो उसमें विशेष प्रकार की वाहिनियों अर्थात नसों का पाया जाना बहुत जरूरी है। और साथ में एक मोटर ऑर्गन होता है जिसे हम लोग हृदय बुलाते हैं। अब तुम ध्यान देना, अगर हम मनुष्य का परिवहन तंत्र पढ़ने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो जो बहेगा अर्थात उसके शरीर में जो भी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया जाहिर सी बात है कि हमारा रुधिर वस्तुओं को या पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले करके जाता है। जो भी तुमने खाना खाया वो पेट में गया और पेट में डाइजेस्ट होने के बाद रुधिर में मिला दिया गया और रुधिर शरीर के सभी हिस्सों में जाता है ना? तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? रुधिर पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे, क्या ये रुधिर डायरेक्ट कोटरों में भरा होता है? नहीं, उसको बहने के लिए एक विशेष प्रकार की पाइप की जरूरत होती है और उन्हीं पाइपों को हम क्या बुलाते हैं? वाहिनियां बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? वाहिनियां या फिर नसें या फिर डक्ट या फिर वेसल्स, में जो भी याद रखना है। थर्ड नंबर पे अभी हम बात करते हैं कि ये हमारी क्या है बच्चों? जमीन है। क्या है? जमीन। ठीक है? और यहां पर हमने एक कुआं खोद दिया।
कुआं मतलब बोरिंग करवा ली, है ना, समझना। अब हमारे पास नीचे जमीन के भीतर पानी भरा हुआ है, इस पानी को हम लोग ऊपर कैसे लेकर के आते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान देना, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। अब बताएगी कि हम तो कुआं खोदते हैं और खोद के पानी निकाल के लेके आते हैं, बताओ कुएं के भीतर से पानी कैसे निकालते हैं? सर मोटर से ऊपर को पानी आता है। वेरी गुड, यही सुनना चाह रहे थे कि क्या लगा हुआ है, एक मोटर लगी हुई है जो इस पाइप में भरे हुए पानी को कहां लेके आती है? ऊपर की तरफ लेकर के आती है ना, है ना, हाँ या ना? तो तुम ध्यान दो कि तुम्हारे शरीर में भी ढेर सारे पाइप लगे हैं, क्या लगे हैं? पाइप लगे हैं, और उन पाइप के भीतर रुधिर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? रुधिर भरा हुआ है। और इस रुधिर को हमें कहाँ लेकर के आना है? शरीर के सभी हिस्सों में ट्रेवल करवाना है। तो जाहिर सी बात है कि भगवान ने अगर एक टंकी की व्यवस्था करी है और पानी भी भरा है तुम्हारे शरीर में, तो उसको धकियाने के लिए मोटर भी तो चलाएंगे, है ना। अब ध्यान दो, तो भगवान ने एक मोटर भी दे दी, और उसी मोटर को हम लोग क्या बुलाते हैं? हृदय। क्या बुलाते हैं बेटा? हृदय, इंग्लिश में हार्ट। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रुधिर। वापिस से बता रहे हैं, मनुष्य के परिवहन तंत्र में हमको 3 चीजें पढ़नी। कितनी चीजें पढ़नी बेटा? 3 चीजें। पहला रुधिर, और रुधिर को लाने और ले जाने के लिए जो पाइप दिए गए हैं वो पाइप पढ़ेंगे, और उस रुधिर को धकियाने के लिए, धकियाना समझ रहे हो ना, उस रुधिर को धकियाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हृदय पढ़ना पड़ेगा। तो मनुष्य के परिवहन तंत्र में हमें 3 चीजें पढ़नी होती हैं, रुधिर, वाहिनियां एवं हृदय। परिवहन तंत्र, और परिवहन तंत्र काहे के लिए होता है? तो वापस से कोई बताएगा इधर से? सर जैसे हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो रुधिर होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परिवहन तंत्र होते हैं। हाँ, रुधिर शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कंटिन्यू ट्रेवल करता है ना। यस ट्रेवल सर। समझ रहे हो? हाँ। यस सर। तो हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम सांस लेते हैं, और हमें मालूम है कि सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन है, अभी हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में ये बात पढ़ी हुई है कि जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन गई और उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया गया, और जी वो सर। ब्लड शरीर के सभी हिस्सों में ट्रेवल करता है ना। तो जिस हिस्से में ऑक्सीजन की कमी होगी, रुधिर हमारा जाएगा और उस हिस्से में ऑक्सीजन दे देगा। या फिर जिस हिस्से में खाने की कमी है, उस हिस्से में खाने की आपूर्ति को भी कौन पूरा करेगा बच्चों? रुधिर पूरा रुधिर। करेगा। तो रुधिर हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, समझ में आया कि जी नहीं सर। आया? और यस सर। रुधिर जिस परिसंचरण, मतलब जो रुधिर का अंग तंत्र है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? परिवहन तंत्र बुलाते हैं। मतलब खाने को ले जाने और ले आने के लिए हमारी बॉडी में बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाने, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो तुम्हारे गंदे मटेरियल्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तुम्हारी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको भी हमारा रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाता है और लेकर के आता है ना। तो जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? परिवहन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। वापस से परिवहन तंत्र की बात करेंगे तो परिवहन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? सर रुधिर, वाहिनिकाएं जिनको हम नसें भी कहते हैं, और हृदय। वेरी गुड। परिवहन तंत्र कितने प्रकार का होता है? खुला परिवहन तंत्र और बंद परिवहन तंत्र। गुड। एक खुला परिवहन तंत्र और दूसरा बंद बंद परिवहन परिवहन तंत्र। तंत्र। ठीक है। बंद परिवहन तंत्र में वाहिनियां पाई जाएंगी और हृदय पाया जाएगा। रुधिर तो दोनों में पाया जाएगा,
चाहे Yes, वो sir. खुला हो और चाहे वो बंद परिवहन तंत्र हो, लेकिन खुले परिवहन तंत्र में वाहिनियां नहीं नहीं पाई पाई जाएंगी। जाती और उसमें कोटर होते हैं और इन्हीं कोटरों में सीधे ब्लड भर दिया जाता है और ये ब्लड हमेशा शरीर के कांटेक्ट के मतलब शरीर के साथ में ही रहेगा। शरीर sir. का सीधे संबंध किससे रहेगा? रुधिर से रहेगा। लेकिन बंद परिवहन तंत्र में रुधिर को एक विशेष प्रकार की नसों में भरा जाता है। ये नहीं कि Yes, sir. जहां मन आ रहा वहां भर दे रहे हैं। ब्लड Yes, तो sir. है लेकिन विशेष प्रकार की नसों में भरा हुआ है। Yes, ठीक sir. है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है।